फिर आऊँगा। दादा अपना परिचय आप दीजिए सबसे पहले। मैं गोस्वामी डीपी गिरी कर्नावल, धर्मपाल गिरी और जिला सचिव हूँ इस समय राष्ट्रीय लोकदल में, और किसान भाई हूँ, मजदूर भाई हूँ, और कस्बा कर्नावल का वासी हूँ और सबका दासी हूँ। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल में हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पे आप बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक आम आदमी बन के बताइए कैसे लगते हैं योगी जी? 5 साल योगी जी के, और योगी जी दुख खुद का नहीं। श्रीमान जी, मैं तो बधाई देता हूँ। कहते हैं कि नाथ यानी गिरिपुरी, वन भारती, पर्वत, तीर्थ, सागर, आरण्य, आश्रम, सरस्वती, एक पंथ को अपना करके नाथों के नाथ बन करके मठाधीश, मठाचार्य, गोरखनाथ मठ के मंदिर के मठाधीश गोस्वामी जी बनकर के मुख्यमंत्री की सीट पर पहुंचने वाले पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन हम गृहस्थियों को कहीं नहीं पूछा जा रहा। जो गोस्वामी समाज है उसे भटकाया जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक गोस्वामी भाई तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करता है, लेकिन सम्मान देने का काम तो कहीं जयंत चौधरी जी ने किया है। वो आपके सामने भले ही एक छोटे से पद से उसके समाज के नुमाइंदों को नवाजने का काम किया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस आपके माध्यम से आपके चैनल को बधाई भी देना चाहता हूँ कि मेरे गोस्वामी समाज के भाइयों जागो, इन किसान मजदूर भाइयों के साथ लग करके जयंत चौधरी जी का हाथ मजबूत करने का काम करो, वरना जिस प्रकार ये पूरा जीवन आपका हमारा भगवा लेकर के झंडे को परचम लहराने का काम कर रहे हैं, फिर 2022 में आपका वोट लेंगे और फिर आपको गिराने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए पत्रकार बंधु, पूरे भारत के अंदर एक भी गोस्वामी समाज से कोई मंत्री नहीं है, कोई स्वतंत्र मंत्री नहीं है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आपके सामने रोटा जी, खास तौर से गोस्वामी समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एमएलसी, कोई भी मंत्री, कोई राज्य मंत्री नहीं है। तो इसका मतलब गोस्वामी समाज की केवल दलों को, पार्टियों को वोट चाहिए, उन्हें कुछ देने का काम नहीं किया। तो जयंत जी पर हमें विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले कल में जयंत जी आपको भागीदारी जी जी चलिए आपके समाज को। अच्छा ये बताएं, सिर्फ जाटों के सहारे, जाट समाज के सहारे कैसे राष्ट्रीय लोकदल अपनी नाव पार करेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस से हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से? हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ, और इस विषय में हमारे जो ये पदाधिकारी हैं ये बताएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ, राहुल जी ने पंजाब में भी यात्रा निकाली 3 काले कानून के विरोध में, और प्रियंका जी ने भी जो है उत्तर प्रदेश में कई रैलियाँ की हैं। कांग्रेस तो जो है उसी दिन से जो है, जिस दिन ये इन्होंने बिल पास किया उस दिन से जो है निरंतर विरोध में है। चलिए, आप कांग्रेस से चूंकि जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रीय लोकदल का भी अपना वोट बैंक है, बसपा का भी है, सपा का भी है, भाजपा का भी अपना वोट बैंक है, आपका तो कहीं कोई वोट बैंक ही नजर नहीं? ऐसी बात नहीं, हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारा वोट बैंक काफ़ी है। जब हम अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे आपको वोट बैंक दिखाई दे जाएगा क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने कितना काम किया, किसानों के कर्जे माफ किए, बिजली का बिल इतना नहीं बढ़ाया, सभी को जो है गन्ना मूल्य हो चाहे कुछ भी हो, किसानों के जो तत्पर जो है साथ खड़ी रही। अच्छा, मुझे एक आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने परसों राकेश टिकैत जी का शायद भाषण पूरा सुना होगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जो हैं किसान जो हैं, राकेश टिकैत साहब का संगठन और जितने भी सारे संगठन हैं किसान हैं, कि यही वो लोग हैं जो देश के आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, बुजुर्गों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि ये काम तो सबसे बड़ी पार्टी आपकी है कांग्रेस विपक्ष के अंदर, ये काम तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा पाई? नहीं, ऐसी बात नहीं, सही भूमिका निभा रही है, कदम से कदम जो है रखे। वहाँ हमारी पार्टी ने जो है भंडारे भी लगाए थे वहाँ किसानों के बीच में, और हमारे जो पार्टी के जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लीडर हो, उत्तर प्रदेश हो, हमें जो पहले आगाह कर रहे हैं, हमें जितना अधिक से अधिक हो गया किसानों को जोड़ने का काम जो है कांग्रेस भी कर रही है। और आने वाले समय में आप देख लें, डीजल की महंगाई है, इन लोगों ने किसान की कमर तोड़ दी। बिजली के चाहे 12 के बिल हो, वहाँ भी किसान की कमर तोड़ी। आप और स्टेट में चले जाइए जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसानों को कितना कुछ देकर, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पंजाब हो। और पहले भी जो है ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने जितना भी बनाया, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं या रेलवे हैं, उन कारखानों को तो ये बेचने का काम कर रहे हैं, इन्होंने तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं किया देश में? देश को आज़ाद कराने का भी कांग्रेस का अहम रोल है। इनका एक भी लीडर आरएसएस का ये बताए कि हमारा रोल जो है आज़ादी में रहा है। इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी की थी। आप यहाँ देखिए इसमें कितना बड़ा भारतवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। उधर जो टीवी जो और भी चैनल हैं वे तालिबान, आज भी मैं देख रहा था, सारे जितने इनके निजी चैनल हैं वे भी तालिबान में, और तालिबान के साथ जो है बीजेपी खड़ी पाई। और देश ने जो है बताइए ये कितना बड़ा हमारे हिंदुस्तानियों का अपमान है, वो अलग निकल जाती।
तो बीजेपी अपना पहले जो है पक्ष रखे। अब क्या चाहती है किसानों के आंदोलन में, जब इनके जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी उनके सदस्य भी आज ये कह रहे हैं, उन्होंने अपील दी है, मैंने बहुत सुझाव दिए थे, उनको इन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ हैं भाई, उनको ये पता ही नहीं है कानून क्या है। उन्होंने तो जो है पूंजीपतियों को जो है देश बेचने की तैयारी चल रही, वही ये कानून है। आप हिमाचल में देख ले सेब व्यापारी कितना वो है, यहाँ गन्ने की स्थिति देख ले, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। आप 2014 से वो करे, कांग्रेस ने कितना नहीं किया, समय समय पर भुगतान भी भेजती थी।